जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे रीट प्री को लेकर। तो रीट प्री की आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए मैं कुछ आपको बुक्स बताता हूँ और इम्पोर्टेंट पॉइंट बताता हूँ जो आपकी जो है क्लियर हो सके। प्री नए साथी हैं तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, जो इतिहास का टॉपिक है, ये मैंने सिलेबस ले रखा है, मेरे पास सिलेबस पड़ा हुआ है। तो जो इतिहास के टॉपिक है 7 प्रश्नों की, उसमें आप जो है सिख वाल पब्लिकेशन की पुस्तक आती है उसको पढ़ सकते हो अच्छी तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। थोड़ा आपको उल्टा दिखेगा यहाँ पे, ये सिख वाल पब्लिकेशन से नाम से मिलेगी, उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। इतिहास आपका अच्छे तरीके से कवर हो जाएगा। और नए साथी हैं तो उसको राजस्थान जीके भी पढ़ना पड़ेगा। तो राजस्थान जीके की आपको कक्षा 9 व कक्षा 10 की पुस्तक आती है, उसको आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। फिर मैं बात करूँ, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पिछली बार मैंने देखा कि रीट प्री के अंदर जो है ज्योग्राफी के हैं, इंडिया के, वर्ल्ड के और वर्ल्ड हिस्ट्री के ज़्यादातर प्रश्न आए हैं। जैसे एनसीईआरटी की बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। कुछ एनसीईआरटी की बुक हैं, जैसे कक्षा 6, 7, 8 तक की जो एनसीईआरटी बुक है उसको पढ़नी पड़ेगी अच्छे तरीके से। और ज़्यादा अभी दिन रहे हैं हमारे पास, 40 दिन रहे हैं, तो 40 दिन के अंदर हम किस प्रकार तैयारी कर सकते हैं, बड़ा बड़ा किस प्रकार पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी तक आप लगे नहीं हो। ठीक है, तो 27 फरवरी को आपका एग्ज़ाम है और किस प्रकार हम तैयारी करेंगे इसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। पंजाबी के लिए आप जो है हरभजन सिंह मान, जो साथी पंजाबी की तैयारी करें तो उनके लिए है। हिंदी के लिए आप कोई भी पुस्तक ले सकते हो, जैसे सिख वाल की है, बड़ी गज़ब की पुस्तक है। डॉक्टर आर के मैया सर की पुस्तक है, मानस की पुस्तक है। और कोई भी जो भी आपको अच्छी लगे पढ़ने में, आप हिंदी को पढ़ना है। पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, ये प्रत्यय अप्रत्यय है, एक गद्यांश आएगा। और शिक्षण विधियाँ आपको पढ़नी पड़ेगी। शिक्षण विधियाँ के लगभग 10 से 12 प्रश्न आएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के 30 प्रश्न आएंगे। शिक्षा मनोविज्ञान के लिए सबसे बेस्ट बुक मैं मानूंगा सिखवाल की है, सिखवाल पब्लिकेशन की है, जिसमें रीट के लिए स्पेशल सिलेबस दिया हो, वो ले आए और अच्छी तरीके से कुछ नए टॉपिक जोड़े हैं वो भी पढ़ लें। जैसे RTA 2009 है, और वो तो पहले जुड़ा हुआ था, लेकिन NEP 2020 जोड़ दी गई है। और हिंदी के अंदर कुछ टॉपिक जैसे राजस्थान साहित्य भाषा, इसको भी जोड़ दिया गया है। तो वो टॉपिक भी आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वहाँ से 10 से 15% या 10% ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। मेरे साथ जुड़ जाइए, मैं आपको डेली आपको बताता रहूँगा कौन सी बुक पढ़नी है, कैसे पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। और रीट पात्रता हमें क्लियर करनी है किसी भी तरह से। और इसके बाद में आप पहले तो सबसे पहले सिलेबस निकालें, उसको अपने दीवार पर लगाएं या पास में रखें, ताकि आपको पता चलता रहे कितना टॉपिक हमने पढ़ दिया और कौन कौन से टॉपिक हमारे बाकी रह चुके हैं। ठीक है, इसको अच्छे तरीके से पढ़ना है और ध्यान भी देना है कि किस प्रकार हम पढ़ रहे हैं। और आप अंडरलाइन करते रहिए, जैसे आपने टॉपिक पढ़ा उसको एक अंडरलाइन कर दीजिए और आपको पता चल जाएगी हाँ ये टॉपिक मैंने निकाला।